नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के रात्रि के ये सेशन में आपका स्वागत है। 9th ऑफ अगस्त यानी आज निफ्टी में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा का विषय है और ये पूरा सेशन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इसमें हमारा प्राइमरी फोकस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:15 से 3:30 के बीच में जो ट्रेड्स हम ले सकते हैं यूजिंग एनी सिस्टम उसके पर रहता है। तो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इचिमुको अगर यूज कर किया होता सुबह तो आज का दिन कैसा रहता, ये पूरा उसके बारे में है। इचिमुको जो लोग नहीं जानते क्या है उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस दिए गए हैं, वो दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। आपको सारे बाइंग और सेलिंग के रूल्स अलोंग विद दैट इचिमुको क्या है उसके अंदर ये सिस्टम क्या है, कैसे यूज करना है और ये कहाँ से आया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली बताई गई है। तो उस पे आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, इट विल बी वर्थ वाइल स्पेंडिंग टाइम ऑन दोज वीडियोस। आगे चलते हैं एंड लेट मी टेक यू टू द ट्रेड सेटअप। 1 मिनट का चार्ट। ये आज का दिन 9th ऑफ अगस्त रात के 10:31 हुई है और हम लोग रेडी हैं अपने ट्रेड सेटअप के साथ साथ इची मुकु यूज करते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे ऑन ऑल द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया है सिस्टम को। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली कैंडल एज पर माय रूल मैं जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके आगे नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। रूल सेम है। स्विंग हाई के ऊपर ही, कल के स्विंग हाई के ऊपर ये चला गया, जो छोटा स्विंग हाई था उसके ऊपर यहाँ पे खुला और नीचे चला गया, तो उसको मैंने ईयर मार्क किया। और कल का जो स्विंग लो था वो था अराउंड 2:50, उसके नीचे प्राइस चली गई, उसको भी मैंने कर दिया कंसीडर। तो हमारे पास एक फनल बन गई, हॉरिजॉन्टल चैनल। और आज का जो लो है वो लगभग कल के 11:38 के लो के साथ में है, तो हम उसको ही लो गिन लेते हैं बिकॉज ये वाला एक्चुअली जोन है जहां पर बाइंग आ सकती है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू सम डिमार्केशन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट और देखते हैं मार्केट में क्या था। तो ये हो गया है पहला ट्रेड हमारा रेडी। थोड़ा सा ना मेरा सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, मतलब ये 3 की स्पीड को 10 की कर रहा है, समथिंग समथिंग आई डोंट नो, ये दिस इज नॉट ओके, बट अब ये चल रहा है आज, तो वी विल हैव टू बेयर विद दैट। तो यहाँ पर हमारा कल का बैरियर था जो आपको मैंने अभी दिखाया, उसके नीचे प्राइस चली गई। द मोमेंट इट गोज डाउन हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे क्योंकि सारी कंडीशंस हमारे फेवर में है। आगे लाल क्लाउड, सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन, प्राइस के ऊपर, उस कन्वर्जन लाइन के ऊपर कीजुन यानी कि बेस लाइन, उसके ऊपर क्लाउड, चिको जो है फ्री ऑफ एनी कंजेशन, सुपर डुपर कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर एनी सेल। तो हम लोग यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। और 1:1.40 का हमारा एक मापदंड है, वो मापदंड के हिसाब से ही हम लोग हमेशा दो लॉट लेकर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बरकरार रखते हैं। तो हमारा 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। हम दो लॉट लेते हैं। पहले लॉट में जब हमें प्राइस टारगेट को मिला दे तब निकल जाते हैं, दूसरे में जब प्राइस रिट्रेस हो और बेस लाइन को काटे इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, वहां पर हम निकलते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये ट्रेड में क्या हुआ। ओ ओ, ये तो रिवर्स हो रहा है। यस, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर दो चीजें हैं आपको समझनी होगी। कल पूरे 11 बजे से लेके आज सुबह की फर्स्ट कैंडल तक कल पूरा बैंड में था निफ्टी। देखिए यहाँ पे ये लास्ट हाई था, लो था 11:37 पे, और आज ये 9:28 में ये पूरा बैंड टूटा है। इसका मतलब क्या है, जब ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल चैनल में से प्राइस निकलती है तोड़ ताड़ के उसके बैरियर को ऊपर या नीचे, तो थोड़ा सा ट्रेंड मजबूत होता है ऑन ईदर डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं थी। 36.20 का हमने प्रॉफिट कमा लिया है। यहाँ पर आपको एक बोनस ट्रेंड दे देता हूं मैं। यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल है और ये बुलिश रिवर्सल है। ये हम अपने प्रॉफिट्स में गिनेंगे नहीं, बट ये आपके लिए मेरा बोनस एक तोहफा है। इसके नीचे जाके आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है रियल मार्केट में, और ये 1:1.50 के आजू बाजू का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है आपको। 8 बार, 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको इसमें फायदा होगा। लाइक दिस इज लेट्स से 1:1.51। देखते हैं क्या हुआ इसमें।
हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, और कैंडल स्टिक जो यूज करते हैं उनके लिए मैंने ये 13 पॉइंट का मुनाफा आपको दे दिया। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आगे समझिए, आगे ये जो लाइन है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आगे हमारा जो ट्रेंड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, क्योंकि आपका ये सेंड बी क्लाउड के अंदर फ्लैट हो चुका है और काफी देर से फ्लैट था। तो नाउ वी हैव टू बी रेडी फॉर अ ट्रेड इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ओके, अब मैंने वापस स्पीड को घटा दिया है ताकि हम इसके मूवमेंट्स को देख पाए। ये साइडवेज जाके ऊपर जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि इसका एक नीचे का करेक्शन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे इसने हाई बनाया, मैं जाके वहां पर वापस ये हॉरिजॉन्टल लगा दूंगा, और नीचे का इसका जो लो था मैं उसको भी जाके यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए चैनल, अब इसकी चैनल ये हो गई। अब देखिए ये ऊपर जाए या नीचे जाए, दो में से एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जाएगा बहुत अच्छी तरह। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता है तो इसको नीचे जाना होगा, और वो नीचे जाएगा उसमें हमें 100% प्रॉफिट मीट होगा, ये पक्की बात है। 1:1.40 मीट होगा। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो ये अप टू 61% ऑफ द रिट्रेसमेंट, मतलब द ओरिजिनल ट्रेंड, इट विल रिट्रेस अप टू 61%, उसमें भी हमें 1:1.40 मिल जाएगा। तो इधर वेज जब ये दो में से एक बैरियर को पार करते निकलता है ऊपर, तब इसमें हम एंट्री करेंगे। दस बजकर 40 मिनट से ये साइडवेज मूवमेंट चल रही है, लगभग 10:23 से चल रही है, और ऑलमोस्ट 12:23 होने वाली है। तो 2 घंटे का करेक्शन होता है, मैंने पहले भी कहा 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा करेक्शन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं होते हैं। ये आपका करेक्शन हो गया खत्म, इसने डिसाइड कर लिया कि ये ऊपर जाएगा। ये हमारी बैरियर वाली कैंडल है जिसने तोड़ दिया। दो बड़ी कैंडल, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि व्हेन अ बैरियर इज ब्रोकन, इट हैज टू इट कैन ओनली बी ब्रोकन विद अ लॉट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये फोर्स से टूटा है। ये एक रिवर्सल कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, बिकॉज रिवर्सल कैंडल को थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट देना जरूरी है। देखिए ये रिवर्सल कैंडल थी, इसकी पूछ मैं बोलता हूँ ना, उसके ऊपर स्टॉप लॉस करिए, उसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाई, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल थी। आइडियली ये रिवर्सल कैंडल नहीं, हमें तो पता नहीं था रिवर्सल कैंडल है, हम यहाँ पे एंटर कर लेते, बट क्योंकि ये इतनी बड़ी वीक बनी, और हम जनरली जब कैंडल खत्म होने वाली होती है तब हम एंटर करते हैं, तो हमें दिख जाता है कि ये कौन सी कैंडल है। जब कैंडल खत्म होने वाली होती है तभी आपको एंटर करना है, 5-6 सेकंड पहले। ओके, सो नाउ वी हैव क्लियर पाथ अपना। इसने जो छोटा सा ये वाली कैंडल के बाद का करेक्शन था वो भी खत्म कर दिया, और इसकी रिवर्स कैंडल्स यहाँ पे भी दिखी, यहाँ पे भी दिखी, विच मीन्स वी आर ऑल गुड, एंड नाउ वी हैव टू बाय। यहाँ पे हमने बाय कर लिया है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये लगभग ये जो क्लाउड की पतली परत है उसके नीचे होगा, क्योंकि क्लाउड बहुत पतला है ऊपर, और 1:1.40 का हम लोग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, हम उसी की तरफ चलेंगे। ये कोई तो एक कैंडल, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, उसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। ओह, इट वाज अ डीप रिट्रेसमेंट। देखो, इसीलिए इसके नीचे लेना चाहिए। ऐसी पतली परतें होती है ना, ये पतले पतले क्लाउड में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए यू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो हमारा काम यहाँ पर हो गया, हमें अराउंड 27.80 पॉइंट्स मिले। दूसरी चीज, वापस यही चीज, ये देखिए यहाँ पर वापस वही वाला फॉर्मेशन, यहाँ पर वही डोजी फॉर्मेशन, और ये एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैंड। तो ये हॉरिजॉन्टल था, इसके ऊपर ये बैरियर टूटा, छोटा सा ये रेक्टेंगल है, आप देख लीजिए। वेयर इज दैट? ओके, हियर इट इज। ये छोटा सा एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है। दिस इज अ इंडिकेशन दैट ये प्राइस नीचे गई नहीं, थोड़े से दायरे में घूमी, एंड नाउ इट वांट्स टू गो अप। तो ये दोनों नजदीक आते हैं, उसके बाद हम बाय करते हैं। सो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग हियर, क्योंकि ये बैरियर इसने तोड़ा, बड़ी कैंडल ने। तीन बड़ी कैंडल का मतलब एक बड़ी कैंडल ही होती है, उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की कैंडल, लेकिन वो थोड़ी सी रिवर्सल कैंडल थी, तो इसके ऊपर की कैंडल ये बनी, हम यहाँ बाय करेंगे टू बी रियली वेरी वेरी सेफ अबाउट एवरीथिंग यहाँ पे। और ये परफेक्ट जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 1:1.40। डरने की कोई बात नहीं है, एज पर सिस्टम दिस इज द राइट थिंग टू डू।
अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, चौथा नहीं लेना है, मत लीजिए। मैं जनरली आपको यही कहता हूं हमेशा कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने चाहिए इन अ डे। ओके, लेट्स सी। ओह वाओ, ऑसम, हमने एंट्री की और तुरंत प्रॉफिट मिल गया हमें। अब हमें प्रॉफिट नहीं, अभी हमें प्रॉफिट लेना है। और अब हम लगभग कितने बज गए हैं, 2:54। अब थोड़ा शांति बना के रखेंगे, जरूरत नहीं है ज्यादा ग्लैमरस होने की। और भी प्राइस ऊपर जा रही है और हमें जो मौका चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है। ऐसे ही जब आपके 2-4 ट्रेड हो जाए ना और ऐसे एकदम ट्रेंड में हो प्राइस, तो आपको क्या करना होता है, ये दोनों को नजदीक आने देना है नियर द प्राइस और उसके बाद ट्रेड लेना है। दूसरी बात, हम यहाँ पे 2 ट्रेड ले चुके हैं, तो 23.30 का हमारा ट्रेड जो है उसमें हम प्रॉफिट ले चुके हैं। दूसरा जो ट्रेड है अभी भी इसमें इंटैक्ट है और इसमें बहुत मैसिव प्रॉफिट हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ। लेट द डे एंड। ओके, सो दिस इज अ कैंडल। जनरली हम 5 मिनट पहले निकल जाते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं निकल जाते। तो आप समझिए, ये मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि 2 लॉट लीजिए। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। 2 लॉट क्यों लेने के लिए बोलता हूँ, ऐसी बड़ी वेव्स के अंदर जब प्राइस वन डायरेक्शन में जाती है, तो आप 1:1.40 करके निकल जाओगे, तो बहुत बार ऐसी बड़ी वेव्स आपके हाथ से जा सकती है। तो पहले में आप निकल गए, दूसरे में आप यहाँ निकले हैं, अभी भी नहीं निकले हैं आइडियली तो एज पर द रूल, बट यहाँ पे 3:25 में कहीं निकल गए होंगे आप। तो आप समझिए ये 23 पॉइंट्स को याद रखेंगे हम। यहाँ पे मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर हमें रुक जाना, हम निकल गए थे। दूसरे लॉट में आप कहाँ निकले, लगभग यहाँ पे 93.60 पॉइंट्स। दिस इज द पावर ऑफ इचिमुकु। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट का ये बादशाह है, क्यों? दिस इज द पावर ऑफ इचिमुकु। अगर आप यहाँ नहीं निकलते, लेट्स से आप यहाँ निकले, चलिए आप लालची थे थोड़े, तो 88.55 पॉइंट्स, 89 पॉइंट्स, 89 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आपको 23 पॉइंट मिले, एक ही ट्रेड में आप 110 पॉइंट कमाए हो। और उसके अलावा ये जो मैंने दूसरे ट्रेड लिए वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, उसको हमने गिना नहीं है। तो ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूं आपको बार 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 कि हमेशा 2 लॉट लीजिए। आज समझ में आया? दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई आई आस्क यू टू टेक टू लॉट्स, क्योंकि दीज आर द प्रॉफिट्स यू शुड नेवर लेट गो। ये सारे प्रॉफिट्स ना, आपके जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, these type of trades, they take care of those losses and they will always keep you on the right side of the balance sheet in profits। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इट वाज अ ग्रेट डे फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट। यहाँ पर हमने 36.20 का प्रॉफिट किया, यहाँ पर हमने 27.20 का प्रॉफिट किया। तो ये 27.8, सॉरी 20 नहीं 80, 27.80 को कर देते हैं 25 और यहाँ पे 36 को कर देते हैं 35। तो यहाँ का 5, यहाँ 40 और वहाँ के 20, 60 पॉइंट यहाँ पे बने। इसके अलावा यहाँ पर 23 पॉइंट बने, तो 60 और 23 हो जाता है 83.90। तो हम लोग कर देते हैं इसको 80, 5-7 पॉइंट ऊपर के चले गए। तो 80 पॉइंट का मुनाफा, और वो जो एक 88 पॉइंट का ट्रेड था उसको तो गिना ही नहीं हमने। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड। ओके, सो 80 पॉइंट्स का हमने मुनाफा किया, कोई रिस्की ट्रेड भी नहीं लिया, और यही इस सिस्टम की ताकत है। ठीक है, चलिए इसके बाद के बैंक निफ्टी के सेशन में मिलता हूं, तब तक आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।